नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ 517वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग जो कि बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी नहीं है, बीच बीच के है। तो 7 लेटर्स के आप वर्ड मीनिंग देखेंगे, जिसकी समाप्ति जो ENT के थ्रू हो रहा है, यानी ENT वर्ड जो है फिक्स पार्ट जो है, ऐसा फिक्स वर्ड जो है ये वर्ड के अंत में आएगा। और एक बहुत ही टेक्स्ट मैं जो लेता हूँ पर डे, एक न्यूज़ से रिलेटेड जो कि मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो तरीका होता है उसमें पढ़ने का, उसको मैं वहाँ बताने का प्रयास करता हूँ बहुत ही सरल तरीके से, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएँ। पढ़ना धारा प्रवाह। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, ताकि पता चल के वीडियो कब कब आता है। वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और लगता है कि लोगों को सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, तो शेयर जरूर कीजिए। देखिए, आज भी आपके घरों में जो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, तो शेयर उनको कीजिए, उनको बताइए, खुद सीखिए, उनको सिखाइए। अगर आप जानते हैं तो भी, अगर नहीं जानते हैं तो भी, क्योंकि सीखने से ही आप भी जैसे सिखाएंगे तो और भी सीखेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, इस वर्ड में 44 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स लिए गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। तो 44 वर्ड्स हैं जो कि 7 लेटर्स के हैं, और इसकी समाप्ति ENT के थ्रू हो रही है। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट को ऐसे ही बहुत ईजिली पढ़ना चाहिए। देखिए, जो बिल्कुल ही शून्य है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, उनके सलाह है कि वो धीरे धीरे इस वर्ड जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट, उसको कैसे पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद में जब आप वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद इसको कितने बार क्या क्या रिपीट हुए उसको भी मैं बताऊंगा। दोस्तों देखिए, ये मैं एक बार फास्ट में पढ़ता हूँ। जैसे वेटरन तमिल एक्टर रजनीकांत एडेड expectations to years of suspense over his plan of forming a political party by his tweet on Thursday that he will launch the party in January, after his announcement in December 2017 that he would form a political party in time to contest in all 234 assembly constituencies of Tamil Nadu in 2021. His tweets, brief observation, and curt replies to journalist queries in the last 3 years did not present any coherent view about his policies and programs. तो इसे ही मैं आपको बाद में बताऊंगा भाई, कि कैसे कौन कौन से वर्ड जो है बार बार रिपीट हुए हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग पढ़ लें, कुछ कुछ बहुत इजी वर्ड्स होते हैं, और कुछ वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत हो जाती है कहीं कहीं। जैसे मैं भी कभी कभी पढ़ते पढ़ते अटकने लगता हूँ। तो कारण क्या है कि एक बार मैं देखता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि बोल लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुद्ध या एक्चुअली करेक्ट नहीं, वो जो प्रोनाउंसिएशन हो पाता है। ठीक है, तो आइए आज देखेंगे दोस्तों, ये है हमारा आज 44 वर्ड्स का। और इसको पहले तो ये जानिए कि सभी में जो ये है ENT, जो सभी में अब रेड से मार्क मैंने किया है, मतलब लिखा हुआ, टाइप किया हुआ है, तो ये ENT है। इसमें पढ़ें कैसे ये जानिए। तो ये देखिए 7 लेटर्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 8 लेटर का, सॉरी 8 लेटर्स का ये सारे वर्ड मीनिंग है, वहाँ मैंने 7 मेंशन कर दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे 8 लेटर्स का है, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने गिना नहीं, मुझे लगा कि 8 7 का है। तो अब कैसे पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना। मान लीजिए ये वर्ड मीनिंग ले लिया मैंने, कहीं से भी ले रहा हूँ, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, ये ले लिया, कैसे पढ़ेंगे बताइए। तरीका यहाँ से ये ले लिया, तरीका दोस्तों एक ही है। जैसे ENT को क्या बोलते हैं, एंट। ENT को एंट बोलते हैं, ये बिंदु है एंट। अब एंट के पहले जो भी लेटर लगा रहता है, उसको उसी को लगाकर हम लोग बोलते हैं। एक वर्ड मीनिंग, जैसे कि हमें आपको मान लीजिए N लगा हुआ, तो इंडेंट बोलेंगे। यहाँ से मैं क्लियर कर लेता हूँ आपको पहले, ये वाला में। जैसे देखिए, यहाँ M से क्या होता है, M से होता है म, E के लिए मात्रा है A, N के लिए जो है आधा ना लिखते हैं, और T से ट होता है, ओके ना, मेंट। अब देखिए, ये जो 4 लेटर तो पढ़ लिएगा, बचा ये BAIL, तो ये दोस्तों बेल है, ठीक है, वेल मेंटेन, वेल मेंट, सॉरी वेल मेंटेन नहीं, वेल मेंट है। अब जैसे यहाँ इसी में आ जाते हैं,
ENT है ना, तो L से होता है लव, E के लिए मात्रा है A, और ये अपना अटल लेंट, लेंट हो गया ना। अब देखिए यहाँ बचा FECU, तो क्या होगा, देखिए C से क भी होता है, C से स भी होता है दोस्तों। इसे पढ़ेंगे FECU को फै, और CU को क्यू, क्योंकि यू का उच्चारण जो है EU के रूप में होता है, ठीक है, EU के रूप में यू का उच्चारण। तो C के साथ लगा U, तो फैक्यू हो गया, तो फैक्यूलेंट, फैक्यूलेंट, ठीक है, फैक्यूलेंट, फै आधा का यू हो जाएगा, फैक्यूलेंट। तो बारी बारी से पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आपको आ जाए। जैसे देखिए एन है, एन के लिए हो जाएगा यहाँ पर ना, ई के लिए मात्रा ई हो जाएगा, एन और टी, नेंट, बाकी बचा एम आई एम एम ए, तो इम में नेंट, इम में इमेनेंट। इसी तरह देखिए टी है, तो TENT टेंट, जैसे TENT टेंट, तो पेनीटेंट, रीओरिएंट। अब देखिए ई के पहले आई है, तो उसके साथ कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आर लेते हैं, तो रीएंट होता है, तो रीओरिएंट, ऐसे भी वो आर और होता है। अब देखिए LENT लेंट होता है, तो इंसॉलेंट, लेंट है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए ये जो है इंडोलेंट। अब देखिए रेंट है, तो देखिए आर के लिए क्या होता है, यहाँ देखिए आर के लिए होता है र, ई के लिए, और यहाँ देखिए आता है एन के लिए आता है ना, और टी, रेंट हो गया। तो एफरेंट, एफरेंट, ठीक है, तो ये हो गया एफरेंट। फिर देखिए यहाँ से भी रिएंट होता है, तो प्रूरिएंट, मेंट, पेडीमेंट, पेंट। फिर देखिए नेक्स्ट जो है PNT पेंट जो होता है, तो आउट्स, ठीक है, OUT आउट होता है, ऐसा लगे तो आउट्स पेंट, डिडेंट, इम्प्रूडेंट, मेंट, तो एक के बाद ये है तो हो गया केसमेंट, केसमेंट, LENT लेंट, तो पुरुलेंट, MENT, एवटमेंट, देखिए वेस्टमेंट, VEST वेस्ट, EST वेस्ट बोलते हैं, वी के साथ लगा तो वेस्टमेंट। रेंट जो है इफरेंट, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, इफरेंट। फिर देखिए प्लंजेंट, इनफ्लुएंट, नन इवेंट, ओसीडेंट, वेल्डमेंट, लीनीमेंट, वेलमेंट, डाइवेलेंट, क्योंकि आई का उच्चारण यहाँ जो आई के रूप में किया गया, तो डाइवेलेंट, वाइवेलेंट, स्कैंडेंट। नेक्स्ट जो है दोस्तों डिपोनेंट, लॉजमेंट, ठीक है जी हाँ, डी जो है साइलेंट लेटर है, ठीक है, साइलेंट लेटर है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा लेटर जो साइलेंट होता है। र्यूडिमेंट, डिफरेंट, टेग्यूमेंट, क्विट्रेंट, फॉरवेंट, इरम्पेंट, म्यूनीमेंट, सेरेमेंट, एपेरिएंट, पेक्यूलेंट, एस्क्यूलेंट, ल्यूक्यूलेंट, पारामेंट, एस्यूरिएंट, ईस्यूरिएंट, एक्सहेलेंट, रिल्यूसेंट, ऑर्पिमेंट। थोड़ा सा ट्रिपिकल था दोस्तों, लेकिन इसे अगर बार बार रिपीट किया जाए
हमारे साथ। जैसे कि वीडियो को फिर से आप ले जाइए 1 2 3 4 5 बिट बैक, और जहाँ जहाँ से आपको दिक्कत हो रहा है उस वर्ड्स को फिर से देखिए। देखिए धीरे धीरे वर्ड्स को सुनिए, उसको रिपीट कीजिए, फिर सुनिए, फिर रिपीट कीजिए, मतलब खुद बोलिए या हमारे साथ बोलते रहिए, तो भी आप ऐसे ही करेंगे। तो चलिए, अब जो आज जो कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, मैंने बताया था कि शुरू वाला जो टेक्स्ट रहेगा उसको मैं फिर से बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट रिपीट हुए हैं। जैसे देखिए इस टेक्स्ट में जो है इसी एक जो है रिपीट हुआ, वो आर को अर बोलते, ठीक है, तो टर हो गया। अब नाम है तो रजनी, नाम में लिबर्टी ली जाती है, कोई ऐसा बात नहीं है। जैसे देखिए रजनी कांत, कांत जो टी रहता है लेकिन एच उन्होंने जो कि लिबर्टी लिया जाता है, मतलब स्वतंत्र है, नाम लिखने में स्पेलिंग का बड़े बड़े लोग करते ही हैं। अब देखिए एडी ऐड होता है और ईडी को भी एड बोलते हैं, तो डी मिलेगा तो डेड हो गया, तो ऐड एडेड। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, हमेशा ये बार बार रिपीट होता है, तो एक्स हो गया एक्स। और ये देखिए टी एवन सन बोलते हैं, तो ये भी बार बार रिपीट होता है सन, तो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ईयर्स, अब देखिए सस्पेंस, यू को यहाँ पर आ पढ़ा गया तो एस यू एस सस हो गया। ई एन सी ई एन एस ई एन एस ई जो है एंस बोलते हैं, तो पी खड़ा तो पेंस हो गया। मैं दिखाऊंगा कहाँ पर ई एन एस ई भी आता है बार बार, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है हमारा ये, ठीक है। उसके बाद ई आर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कैसा लगा तो वर हो गया, तो वो वर। अब देखिए यहाँ पर इंग, आई एन जी इंग बोलते हैं, तो फॉर्मिंग, फॉर्मिंग पॉलिटिकल, ए अल्कोहल बोलते हैं, सी लगा तो कल हो गया। ए आर, आर टी को आर्ट बोलते हैं, पी में पी के साथ लगा तो पार्ट हो गया, और इसी में पार्ट में ही वाई लग गया तो पार्टी हो गया। वाई ही स्ट्रीट ऑन थर्सडे, ठीक है, टी ओ ची आर एस थर्स हो गया, और ए वाई डे बोलते हैं, डी के साथ लगा तो डे हो गया। मान लीजिए अगर आता एस ए वाई तो सी हो जाता ना, एल ए वाई ले हो जाता, पी ए वाई पे हो जाता, तो ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट ही विल लॉन्च, देखिए आठ आठ होता है, पी एट पार्ट, टी वाई लगे पार्टी, ईयर को बोलते तो ऑफ हो गया, टर आफ्टर। ई इंडिकेंट बोलते हैं हम लगा तो मिंट, तो मिंट हो गया। सी को सब बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं, तो अनाउंस, अनाउंसमेंट। दिसंबर, दिसंबर, बी का लगा तो बर हो गया, वुड। यहाँ पर डब्ल्यू है तो वुड हो गया, अगर सी रहता है इसके डब्ल्यू के तब फुड रहता है, अगर एस और एच रहता तो होता शुड, ठीक है दोस्तों। एस एच रहता तो क्या होता शुड, शुड कुड वुड। अब उसके बाद देखिए कंस्यूएन जो है कन है, तो कन, ई एस टी को एस्ट बोलते, टी के साथ टेस्ट, कंटेस्ट हो गया। असेंबली, ए सेम्ब, शेम्ब, शेम्ब, यहाँ तक लेते हैं एल बाई ली। फिर देखिए कन यहाँ बार बार रिपीट हुआ है, तो कन हो गया, और आई ई एस को ईज बोलते हैं, तो कंस्टिट्युएंसी, ई एन है, कंस्टिट्युएंसीज। उसके बाद देखिए यहाँ ई आई, आई और ई को याद रखिए, पहले आई होता है, ई होता है ब्रीफ में। फिर ऑब, ई आर को देखिए आर है, एस के लगा तो जर हो गया। टी एन को सन बोलते हैं, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशंस। आर ई से री बार बार रिपीट होता है, और आई एस फिर से यहाँ देखिए रिप्लाइज, जैसे कंस्टिट्युएंसीज में था उसी तरह रिप्लाइज। फिर देखिए जर्नलिस्ट्स हो गया, क्वेरीज, फिर से यहाँ देखिए इज है, रिप्लाइज, क्वेरीज, कंस्टिट्युएंसीज, है ना। अब देखिए यहाँ पे एंट है, तो सेंट हो गया, तो प्रेजेंट। ई एंट है, आर लगा तो रेंट, कोहेरेंट। ई डब्ल्यू है तो व्यू, तो क्या होगा वी आई ई डब्ल्यू, यू है तो व्यू हो गया। मान लीजिए यहाँ पर आता एफ तो होता फ्यू, यहाँ पर आता एन, एन ई डब्ल्यू क्या होता न्यू। वो यूट्यूब को आउट बोलते हैं, और आई एस को पॉलिसीज में देखिए आई एस ईज हो गया, तो यहाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बार बार रिपीट हुआ आई ई एस, पॉलिसीज। एंड प्रो भी होता है, प्रोग्राम्स। तो दोस्तों आई एस बहुत बार रिपीट हुआ है, यहाँ देखें आपने, और भी बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हुए हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए हमारा जो है ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए आपके दिमाग में, जो कि मैं बात करता हूँ। और देखिए ए से लेकर जेड तक जो है 26 लेटर होते हैं, इसमें से 5 जो होता है, यानी जो 5 है वो वॉवेल होता है, वॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है 21 जो है वो होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है। और कॉन्सोनेंट देखिए
कोई भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिलके ही वर्ड बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलने से ही जो वर्ड का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा, और इसका उच्चारण अगर आप सीख जाते तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए ए को क्या क्या बोलते हैं, लिख दिया गया है। ई को क्या क्या बोलते हैं, कहने को तो ए को अ आ ए बोलेंगे, ई को अ आ ई ए बोलेंगे, आई को अ आ ई आई बोलेंगे, ओ को अ आ उ ओ बोलेंगे, यू को अ आ उ यू बोलेंगे, डबल ओ को अ आ उ बोलेंगे। तो इस तरह से आपके दिमाग में रहना चाहिए भाई कि कौन से वॉवेल से क्या क्या उच्चारण होता है। ये अलग बात है कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि भैया कहाँ क्या लें। तो धीरे धीरे उसके क्या होगा, प्रैक्टिस जब करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होते जाएगा हमारे साथ। तो इसलिए पर डे इस तरह की क्लासेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इसका यूज़ भी ए का यूज़ है। कंपनी में जो ये है, यहाँ पर अ के लिए आया, कम प पी ए प है ना, तो प में आ गया। सॉल्ट, देखिए आ यहाँ पर है, ए आया अ, सॉल्ट, देखिए आ है यहाँ पर, आ आया है ना, सॉल्ट। ये देखिए लेन में ये है, जो कि यहाँ है लेन में एक कार क्या है, ये वाला है। कैप में जो है आकार है, ये वाला है। देखिए ई वाला, देखिए ई पी आर पर होता है, और आया पी आर पर, तो अब बोला गया पी आर प्री, तो ये देखिए दोनों आ गया। और पी एन पेन, ये आ गया। इसका देखिए एस आई आर सर होता है, और यहाँ देखिए एफ आई जी फिग होता है, जो कि ये है। टी आई एन टीन होता है, जो कि बड़ी होता है। और पी आर आई, आई जो है यहाँ आई के रूप में इस्तेमाल होता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं आई। उसका देखिए एस ओ एन जो है सन होता है, ये देखिए आ के रूप में आया। ओ यू टी आउट, देखिए आउट हुआ था, आ रहा था ना बार बार, आउट का आ के लिए ये वर्ड ही है आ। डबल मून में जो है ऊकार की मात्रा। उसके बाद टोन में जो है ओ की मात्रा है। एस यू एन सन में जो है आ की मात्रा है, देखिए एस यू एन सन। पी यू टी पुट में जो है यू की मात्रा आ गया। टी यू एन में टी यू एन, देखिए टी यू एन ई में ट्यून में जो है ई यू की मात्रा आ गया, ठीक है, ई यू की मात्रा आ गया। एफ एल ओ डी और डबल ओ डी, देखिए अ की मात्रा आ गया ब्लड, ठीक है। एफ एल डबल ओ डी यहाँ किया अ की मात्रा है। आर डबल ओ एम रूम में ऊ की मात्रा यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जो बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स है, और एक्चुअली वॉवेल के कैसे उच्चारण होंगे, ये आप यहाँ देख रहे हैं। चाहे कोई भी वर्ड भी नहीं हो, इसके लिए कोई पार्ट्स ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, दोस्तों आप कहीं से भी हों, और चाहे वो गांव हो, शहर हो, लड़के हो, लड़कियाँ हो, खासकर महिलाओं को विशेष ध्यान कर रखकर बोला जा रहा है कि उनको सीखना चाहिए। एक्चुअली सभी लोग आलस दिखा रहे हैं, तो आलस छोड़िए और पढ़ना सीखिए। अगर ये चीज़ आपके पास आती है तो बहुत बड़ी शक्ति हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश पढ़ लेना मात्र एक अपने आप में एक ऐसी अचीवमेंट है, उपलब्धि है, जो कि लगेगा कि आपने कुछ सीख लिया है, कुछ अर्जित कर लिया। ये ज्ञान जो है आपसे कोई छीनने वाला भी नहीं दोस्तों। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वैसे वैसे लोग के लिए जो कि किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रहीं, कुछ लोग बताने वाले नहीं रहे, जिसके वजह से वो लोग नहीं पढ़ पाए। देखिए इंग्लिश वर्ड है, लिखना कोई भी चीज़ है कुछ भी लिख लेंगे, लेकिन जब पढ़ने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं लोग फंसने लगते हैं। छोटे छोटे लेटर्स पढ़ते हैं। मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे इंग्लिश स्कूल के भी लड़के जो हैं कहीं ना कहीं हर एक वर्ड्स को गलती पढ़ते हैं, कारण कि वो सिर्फ पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ते हैं, ये ध्यान नहीं देते कि आखिर वो क्या तरीका है जिससे ये वर्ड पढ़ा जाए। तो मैं हमेशा उस तरीके पे बात करता हूँ कि भाई वो तरीका को अपनाइए, उस तरीक़ों को समझिए कि आखिर इसको कैसे बोलेंगे। इसको होता है ना, कभी कुछ बोल लेते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं भैया कैसे बोलते हैं। जैसे यहाँ मैं बताऊँगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे कुछ वर्ड्स को मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसी लास्ट वाला जो टपक रहे हैं यहाँ पर, टी को ट त च स बोलते हैं। अब भाई
अक्सर लोग जानते हैं कि टी को त और त ही बोलते हैं, च स नहीं बोलते। कहीं भी आप को पूछिएगा भी तो वो नहीं बताएगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि को टी को ट त के अलावा च और स ही बोलते हैं। जैसे कि ए सी, यहाँ देखिए FURNI, TURE, देखिए हो गया ना। अब देखिए एक्चुअल, फर्नीचर, TURE चर, TUL एक्चुअल, CTIL सियाल, देखिए यहाँ श है, यहाँ च है, यहाँ देखिए च है, यहाँ भी च है, OUS। देखिए ये आपको याद रखना है कि जो इधर ब्लू में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लू में जहाँ जहाँ लिखा हुआ पा रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ब्लू है, यहाँ से यहाँ तक जो है ब्लू, यहाँ से यहाँ तक ब्लू है, इसके बगल में जो ब्लैक है ना, तो इस ब्लू वाले लेटर्स को जैसे TION को क्या बोलते हैं, तो सन बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। इस आयन को क्या बोलते हैं, सन, सन जन बोलेंगे। CION को क्या बोलेंगे, श्योन बोलेंगे। TI भी जब भी कहीं दिखे तो क्या समझिए कि टिव है। OUGHT को अट बोलते हैं, IGHT को आइट बोलते हैं, UGH को फ बोलते हैं, OUL को उड बोलते हैं, डब्ल्यू लग गया तो उड, C लगे तो कुड, SH लग गया तो सुड हो जाता है, ठीक है। TUL को च्वल बोलते हैं, TUR को चर बोलते हैं, OUS को अस बोलते हैं, ES को एस बोलते हैं, इसलिए L लगा तो लेस, N लगा तो नेस। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ना कि कुछ साइलेंट लेटर्स भी मैं बात करूँगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा था लॉज, है ना, LODGE, यही देखा था हमने, यहाँ के जी नहीं था वहाँ पर, तो यहाँ डी जो है साइलेंट है। जैसे कि यहाँ देखिए SIGN, इसमें जी साइलेंट है, इसको बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं, साइन, SIGN। अब देखिए CALM, काम, एल जो है यहाँ साइलेंट है, WALK, ठीक है, यहाँ एल जो है साइलेंट है, वॉक, ठीक है, वॉक। तो ये साइलेंट वाला लेटर है। अब देखिए CUN, कन तो बार बार आपने देखा ही आया। PER पर, PER पर, परफेक्ट, पर परफ्यूम, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। TC इसको च बोलते हैं, जैसे वॉच है ना, घड़ी वाले स्पेलिंग में वॉच आ जाता है। टेड, ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वाले वर्ड्स में लगते हैं, श्योर है। चलिए कुछ और देख लेते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों इसे कॉपी पे नोट कीजिए और कॉपी पे नोट करने के बाद लिखिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि आप अच्छे से देखिए। इस मोबाइल को आप जो वर्टिकल रखिए, हॉरिजॉन्टल नहीं, लंबा नहीं रखिए, आप इसको सुला कर रखिए, लंबा दिखेगा सारा, पूरे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जैसे मन है उसे देखिए। जैसे कि मैंने आपको कुछ और बात बताया था कि ENSE के बारे में, इसे एंस बोलते हैं, आपने देखा होगा, नहीं ध्यान हो तो फिर से जाइए देखिए कि कहाँ मैंने बोला था एंस। तो ये ENSE को एंस बोलते हैं, तो टी लगे तो टेंस हो गया, लेकिन जनरली ENC को सेंस, एंस, ENC को एंस, है ना। तो देखिए फास्ट में, आई को आई बोलते हैं, जैसे कि FINE, फाइन, यही ऐसा रहता तो साइन हो जाता है, SIGN, साइन। OW को आओ बोलते हैं, जैसे कि NOW को नाव, ठीक है। BO, बॉय को बॉय, NEW को न्यू, है ना। SANG को शैंग, ENGLIS, इंग्लिश। अब जैसे कि SIN को सिंग, SUNG को संग, SONG को सॉन्ग। देखिए पोष है, अंग है ना, ओबल, ईवल, ईयल, फैट, फेट, मैट, मेट। तो एफ के बाद ई आ गया, एफ के बाद ई आया है तो फैट की जगह फेट हो गया, मैट के बाद, मैट में ए के बाद ई आया है, ए के बाद ई आया है तो मैट की जगह मेट हो गया। हास्क, वास्क, हर्ष, वश, यहाँ बश हो जाएगा। देखिए EN सीक्वेंस, एंस, एफ लगा फेंस, एल लगा लेंस, जी लगा जेंस, टी लगा टेंस, एच लगा हैंस। अब ENT वाला तो आपने देखा ही, शुरू में ही मैंने बताया, तो याद रखिएगा। एम मेंट, एम लगा मेंट, टेंट, सेंट, बेंट, लेंट और केंट। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस देखते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड के कि बार बार कैसे रिपीट होते हैं। EN को एन बोलते हैं,
ओ टी क्वाट बोलते हैं, एल को लो बोलते हैं, यू टी क्वाट बोलते हैं, ए टी क्वाट बोलते हैं, या ए टी ई को एट भी बोलते हैं। देखिए ई के पहले में लगा मेन, ई के पहले ई एन के पहले में लगा मेन, एन के बाद टी लगा टेन, एन के पहले इस लगा सेन, एन के पहले बी लगा बेन, एन के पहले एल लगा तो लेन, एन के पहले जी लगा तो जेन हो जाता है। अब ओ टी क्वाट बोलते हैं ना, तो जी ओ टी के पहले जी लगा तो घट, टी लगा तो टट, एल लगा तो लट, आर लगा तो रट, एच ओ टी पर एच लगा तो हट, ओ टी के पहले एस लगा तो सट। एल को लो बोलते हैं ना, जी लगा ग्लो, बी लगा ब्लो, एफ लगा फ्लो, एस लगा स्लो, एन लगा के एन लगा तो नो होता है। यूटी क्वाट है तो बट, नट, कट, हट, शट, गट। देखिए ए टी एट है तो बैट, फैट, हैट। ए टी एट है तो वेट, फेट, हेट। दोस्तों कुछ और देखिए, डबल ओके वाला, टी सी एच ए आई एन आई जी एस टी। तो देखिए डबल ओके के पहले लगा लुक, हुक, बुक, टुक, शुक, एस एच सुख हो गया, सी से कुक हो गया, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है। एल डबल ओ के लुक, एच डबल ओ के हुक, बी डबल ओ के बुक, टी डबल ओ के टुक, एस एच डबल ओ के सुक, सी डबल ओ के सुक। टी सी एच को बोलते हैं क्या, च, होता है ना, टी सी एच को च बोलते हैं। तो पी ए से पैच, सी ए से कैच, एच ए से हैच, एम ए से मैच, एच ए से हैच, एल ए से लच, ए एन को एन बोलते हैं, ए एन को एन बोलते हैं। तो अब बताइए कि पी लगा तो पेन, जी लगा तो जेन, एम लगा तो मेन, जे लगा तो जेन, टी लगा तो टेन, आर लगा तो रेन। आई जी एस टी को बोलते हैं आइट। तो आइट है, सब में देखिए आइट है, आई जी एस टी आइट ही बोलते हैं इसको। तो एल लगा तो लाइट, एफ लग गया पहले फाइट, टी लगा आइट के पहले टाइट, आर लगा तो राइट, एम लगा तो माइट, एस लगा आइट के पहले तो साइट हो गया। तो इस तरह से बार बार रिपीट हुआ, आइट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो बहुत सारे मैंने बताए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो जो कि मीनिंग्स मैं लाता हूँ, ठीक है, वर्ड्स लाता हूँ कि कैसे वर्ड्स को तोड़ के पढ़ना है। दूसरा बात कि जो टेक्स्ट रहते हैं, ठीक है, जो पैरा रहता है टेक्स्ट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बाकी जो स्लाइड है वो सब समझने के लिए। दोस्तों इसको मिस ना करें और वीडियो बताइए कैसा लगा। तो सीख पा रहे हैं तो लाइक कीजिए, क्योंकि ये रेगुलर क्लासेस आप ही के लिए आ रहे हैं, ताकि आप और आपके घर वाले, आपके परिचित, आपके दोस्त, सगे संबंधी सभी लोग सीख सकें इंग्लिश पढ़ना। और शेयर कर दीजिए उन लोगों को भी। और देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने का एक और तरीका यहाँ से भी है। और देखिए कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ है, और हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है, तो टच कीजिए और वीडियो को देखिए डे वन से। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।